आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला। और आज का परमेश्वर का वचन है लूका और उसका 21 अध्याय और उसके 34 पद से। यहाँ पर लिखा है, इसलिए सावधान रहो। पहली बात है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मत वालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। वचन बता रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। सोचना है, उससे पहले हम अंजीर के पेड़ के बारे का उदाहरण पढ़ते हैं कि अंजीर के पेड़ के बारे में पढ़ के सुनाता हूँ। एक दृष्टांत कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उसमें कोपले निकलती हैं, उसकी है ना कोमल डालियों में से नए पत्ते निकलते हैं और आप अंदाजा लगाते हैं। इसलिए कहता है तुम सावधान रहो। अंदाजा क्या होता है कि मौसम चेंज होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप अंदाजा लगाते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, तभी आएगा बदलाव। अगर आप विश्वास रखेंगे, ऐसा में अगर बोलेंगे पता नहीं अब क्या होगा, क्या होगा, समझ में आ रही, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने बारे में सोचे कि जब मैं इसे देखता हूँ, जब मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, सुनती हूँ, तो मेरे जीवन में बदलाव आता है और आज मैं बदलाव के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसलिए जब तुम कोमल डालियों को देखते हैं कि वो डालियों के जो कोमल पत्ते बाहर आते हैं, लिखा पढ़े उस वचन को कि अब जान लेते हैं ग्रीष्म काल निकट है। एक काल के बारे में आया समझ में। आज एक बहुत बड़ा नारा सुनने को मिलता है, महाकाल। क्या महाकाल? असल में अगर आपके बाप की फोटो के सामने लिख दिया जाए महाकाल, समझ में आ रहे, लिखे कोई? मैंने देखा ऐसा, जिसे लोग अपना है ना कुछ मानते हैं, उसकी फोटो में लिखा है महाकाल। और सोचिए महाकाल क्यों लिखा है, क्या बात है, इसका क्या मतलब है? इस तरीके से अगर किसी को है ना बुलाया जाए महाकाल आजम में, लेकिन ये ऐसा काल है जो नाश करने वाला नहीं बल्कि अनंत जीवन देने वाला काल है। और ये काल क्या कह रहा है कि ये पत्तियां आपको सचेत कर रही हैं, ये पत्तियां आपको ये बता रही हैं कि कुछ काल में बदलाव आने वाला है, ग्रीष्म काल आने वाला है, नई बात आपकी जिंदगी में होने वाली है। इसलिए लिखा है सावधान हो जाओ। हमें सतर्क होने की जरूरत है, हमें सावधान होने की जरूरत है। पढ़ेंगे हम उसको 34 पद को। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, बस धीरे धीरे पढ़ना, तुम्हारा मन खुमार की तरह ना हो जाए। खुमार का मतलब होता है नशा। जब खुमारी चढ़ गई, बोलते ना गाने वाने भी चले, चढ़ गई मन्नू, पता नहीं कौन सी कुमारी। असल में ये नशा है। जब आप संसार में रहते हुए इस तरीके के नशे अपनी जिंदगी में रखते हैं तो आपको चढ़ा रहता है, उसको बोलते हैं खुमार। खुमार जैसी जिंदगी आप ना बिताएं। अगर आप प्रभु के आने की उम्मीद रखते हैं या प्रभु में भरोसा रखते हैं तो उसके लिए आपको इस खुमार से बचने की जरूरत है। आगे बढ़े। और मतवालेपन से, मतवालापन क्या है? यही नशा, लापरवाह, सुस्ती। नशा करने के बाद मतवाला हो जाना, जगमगाना। सावधान हो जाए कि आप मतवालेपन में ना रहे। आगे। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हाँ, बहुत सी चिंताएं आपको घेर कर रखती हैं। आज चर्च गया तो मेरा क्या होगा, मेरा काम छूट जाएगा। आज आराधनालय में चले गए, अगर ज्यादा देर वहां बैठ गया, अगर पास ने लंबा चर्च चला दिया तब मेरा क्या होगा। अगर मैं आज ये दान डाल दिया तो मेरा क्या होगा, है ना। अगर मैं आज ये काम करूँ तो मेरा फायदा होगा। तो ये सब बातें है ना चिंता को जाहिर करती हैं। कहीं बार आप काम के कारण से या कई रिश्तेदारों के कारण से या अपने ही उन बातों के कारण से चर्च में नहीं आते। दोबारा से पढ़ना इसी चीज को। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। या नहीं यार, इस जीवन की चिंताओं से क्या हो, सुस्त हो जाए और वो दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जीवन की चिंताओं से, ना जीवन की चिंताओं से सुस्त होना,
जब आपको चिंता होती है ना, बोले मेरे को घबराहट आ रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा बीपी हाई हो रहा है, बहुत सी बातें आपकी जिंदगी में आती हैं और जिसके कारण से आप सुस्त हो जाते हैं। चर्च में ना आना सुस्तीपन को दिखाता है, काम पर ना जाना सुस्तीपन को दिखाता है, लापरवाही को दर्शाता है। याद कर लो, रोजगार पर आप नहीं जा रहे हैं तो ये भी सुस्तीपन को दिखाता है। जब आराधना करने के लिए आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं तो भी जीवन की चिंता और सुस्तीपन को दर्शाता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी चिंता दूर हो? फिर आप आसमान की चिड़ियों को देखो। क्या कहा मैंने? आसमान की चिड़िया को देखो, हरियाली हरी घास को देखो, पेड़ पौधों को देखो, जानवरों को देखो। पूरी सृष्टि के जो इंसान थे, जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सृष्टि के लोग थे, प्राणियों को छोड़ दीजिए। कोरोना की चिंता सिर्फ किसे दी? इंसानों की थी। क्या किसी भैंस को, गधे घोड़े को मास्क लगा था, उसके मुंह पर कुछ लगाया था? क्या किसी ने उनकी चिंता की थी या उसके पास जाकर थाली बजाई थी कि इसके पास से कोरोना चला जाए? पटाखे की आवाज की? कुछ भी नहीं। उनका कौन है और आपका? कोरोना। जब कोरोना से डर रहे हैं आप, जीवन की चिंता को, है ना, सुस्त हो रहे जीवन की चिंता से, और परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कहता सुलेमान ने भी, है ना, उन पंछियों के कपड़ों से अच्छा कपड़ा नहीं पहना अपने पूरे जीवन में। ऐसे में जो परमेश्वर के पीछे चले, मिस्र देश से आए इजरायली लोग, उनके 40 साल तक जूते पुराने नहीं हुए, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके मोजे पुराने नहीं हुए। ऐसे में ये कौन करता है? परमेश्वर। और हम जीवन की चिंता से क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं। अगर आप जीवन की चिंता परमेश्वर को दे दें, बाइबल बताती है ना, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आपके पास कोई भी हॉस्पिटल हो, घर पे हो, जब आप बीमार हो, परेशान हो, आपको मिलने के लिए कोई भी आपके पास आए तो पहली बात क्या कहता है? चिंता मत करो, नहीं ठीक हो जाओगे, नहीं कहता? मैं भी आज यही कह रहा हूँ। और उससे पहले मेरे परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले कहा चिंता मत करो, और हम भूल गए हैं। चिंता को हम चिता में ले आएंगे। चिंता करते करते कहां जाएंगे? चिता में जाएंगे। और चिंता से आजाद करने के लिए यीशु मसीह है। ऐसा में जब लाल समुद्र सामने था, फिरौन की सेना उनको पीछा कर रही थी, तब भी मूसा को परमेश्वर ने कहा, इन्हें कहो चुपचाप खड़े रहे और तू आगे बढ़, लाठी मार। उसने कहा चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के काम को देख लो। अगर आपको परमेश्वर के काम को देखना है तो चिंता छोड़ना है और चुप रहकर उसके कार्य को देखना है। और आगे, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हाँ, अचानक वो चीज आ जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सावधानी के साथ चलना है, अपने जीवन को बड़ी पवित्रता के साथ बिताना है। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़े, मत्ती उसका 7 का 13 पर, जल्दी से कोई पढ़े इसको, वहां पर लिखा है सकरा मार्ग। जल्दी से सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वह फाटक और सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। हाँ, चौड़ा विनाश को जाता है और सकरा जीवन को जाता है। ऐसा जब आप जीवन की चिंता से सुस्त हो जाते हैं, कई बार आपके छोटे दरवाजे आपका सिर तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। कल एक भाई ने कहा कि पासी मेरे सिर में कई बार ये दरवाजा लगता है, समझ में? क्योंकि वो दरवाजा आपको दिखाता थोड़ा झुके फिर आगे बढ़े। क्या काम है? थोड़ा झुके और आगे बढ़े। पर आप क्या करते हैं? आपका फोन पे बात चल रही है और आप कहीं ध्यान है आपका, और आप उसमें से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसका फोन आप सुन रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, और फिर आपको ना छोटा दिखता है ना बड़ा दिखता है, और आपको बस बेहोश हो, आप गिर जाते हैं और आप बेहोश हो जाते हैं, और इसी कारण से आपके सिर पे चोट आती है। इसलिए सावधान हो जाओ कि आपको इस सकरे मार्ग पर चलना है, बहुत सी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना है, बहुत से तंग रास्ते से होकर आपको निकलना है, जाना है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि आपको सावधानी के साथ चलना है। अगर जीवन में आशीष पाना चाहते तो बड़े
है ना, सावधानी से आपको अपने जीवन को बिताना है, सावधान रहना है प्रियो। अगर आप सावधानी से चलेंगे तो आपके सिर पर कभी भी कोई टाइट दरवाजा, नीचा दरवाजा सिर में नहीं लगेगा। कई बार आपको छोटे दरवाजे से गुजरना पड़ता है तो इन बातों का सामना करना पड़ता है। प्रियो, आपको झुकना होगा, आपको सावधान होना होगा, आपको जीवन की चिंता के कारण सुस्त नहीं होना आजन में, बल्कि क्या करना है, उठना है और परमेश्वर के लिए चलना है। संडे के 15 अगस्त के छुटकारे की प्रार्थना में जब मैंने उस बहन की तरफ देखा, मैंने बोला प्रभु ये चले गया, जिसको 4 लोग उठाकर लेकर आए और हर बार हर संडे को लेकर आते हैं। मैंने बोला आज ये चलेगी। आसन में वो उनके घर से फोन आया कि पास्टर जी उसकी बोला जी मेरे को उठाते नहीं है जी आप। वो कहते अपने आप चल, अब अगर चर्च में दौड़ी है तो आप भी यहाँ चल। ऐसा नहीं, कोई इसको उठाता नहीं है, वो शिकायत कर रही है आप, मेरे को कोई नहीं उठा रहा, मेरे को वही प्यार चाहिए, वही आदत पड़ गई ना, हाँ लाचारी वाली, और वही मेरे को पकड़ के चलो वो चलो। लोगों ने कहा, उनके परिवार ने कहा अब अपने आप चल, क्योंकि जब चर्च में दौड़ सकती है यीशु मसीह के नाम में तो यहाँ भी चल सकती है। आप कहो अगर प्रभु उसको ठीक कर सकता है, अगर प्रभु उसको ठीक कर सकता है तो मुझे भी ठीक कर सकता है। इतनी बड़ी बात है ना। वो आपके सामने लाइव था और ऐसे बहुत से चमत्कार होंगे। पिछली बार एक पैरालाइज की स्त्री का जो हाथ नहीं उठता था, है ना, और जब आराधना चल रही थी, जब प्रार्थना हुई तो उसका हाथ ऊपर चला। अगले दिन फोन आया कि पास्टर जी आप तो पानी की बाल्टियां भी उठा रही है। जिस हाथ से वो काम नहीं करती थी उस हाथ से वो पानी की बाल्टियां उठा रही है। क्या आप नहीं चाहते? फिर से कहो, अगर प्रभु उसकी बाजू को उठा सकता है तो मेरी बाजू को भी उठा सकता है। अगर प्रभु उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है तो मेरी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। यही होता है विश्वास। दूसरी बातों से किसी से मत चिढ़ो। इसने अच्छी की बीज क्यों डाली, इसने काली की बीज क्यों डाली, है ना, इसने इतने अच्छे कपड़े क्यों डाले, वो भाई भी आ गया जिसकी हम गवाही दे रहे हैं। ऐसा में परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको आज भी चंगाई देगा। आज भी आपको छुटकारे का दिन है। ऐसा नहीं, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं और आज छुटकारा मिलेगा। इतनी बदल की सामर्थ है जितनी उस दिन थी। आदम में आज भी वही ताकत रखता हूँ, आज भी वही प्रार्थना की इच्छा है और वो ताकत है, वो आग है मेरे अंदर, वो शक्ति और सामर्थ है यीशु मसीह की। आज भी मैं आपके लिए वही प्रार्थना करूंगा। जब आप ये वचन सुनते हैं, जब आपके पास ये वीडियो का द्वारा माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वचन आएगा, तब आप इसको जब देखते हैं तब आपको परमेश्वर चंगाई देगा। विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसलिए कोई भी उसको अपने गले नहीं लगाएगा। याद रखना, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि इस कोढ़ी ने अपने आप को अशुद्ध कहने के लिए तैयार किया है, क्योंकि कोढ़ इसे मजबूर करता है कि तू अशुद्ध है, तू नापाक है, तू अनकलीन है और तेरी मजबूरियां हैं, तू समाज में नहीं रह सकता, तू लोगों के बीच में नहीं जा सकता, कारण तुझे कोढ़ है। और समाज ने इसे कोढ़ी होने के नाते कोढ़ी कॉलोनी में इसकी बस्ती अलग बना दी है और इसे यहाँ से निकाल दिया गया है। और एक प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, चिल्लाता है, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अगर आज मेरे प्रिय आपको शुद्ध होने की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि यीशु हमें शुद्ध कर दे, तो आपको अपने जीवन से इस बात को निकालना होगा। क्योंकि ये बोर्ड पूरा बताता है कि एक पापी के जीवन की जो चाहत है और जिसको बना दिया गया है, वो हमेशा से बोलता है मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं नासाब हूँ, मैं अस्पष्ट हूँ, अनक्लीन हूँ, इनकरेक्ट हूँ, इम्पॉसिबल मेरे लिए कुछ भी, है ना, हमेशा इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं हो सकता। और इस तरीके की बहुत सी बातें मैंने यहाँ पर लिखा है। असत्य बोलता है वो, उसको बताया गया कि तू असत्य है, तेरी बोल तेरा सच्चाई के नहीं है, क्योंकि तेरे को कोढ़ है, तूने पाप किया है। इसलिए उसके अंदर से भी वही बातें निकलना शुरू होती है। लिखा है इनवेल्ड, ऐसा में
आप समझना इस बात को। और लिखा है अनवेल, ठीक नहीं है, अस्वस्थ, ऐसी बहुत सी बातें मेरे प्रियो, अस्थायी, असंभव, असमय, अमौका, आवक्त, और बहुत कुछ लिखा है। मैं आपको यह बताऊंगा प्रियो कि जब एक इंसान के अंदर ये चीजें अंदर आ जाती है, घर बना लेती हैं, जब इस तरीके से लोग रहना शुरू करते हैं, तो याद रखना, जीना शुरू करते तो आपकी दशा भी वैसी ही बन जाती है। और आप उसी बात से, उसी नाम से, उसी बीमारी से, उसी काम से जाने जाते हैं। और समाज के लोग आपको है ना घिनौनी नजर से देखते हैं, गिरी हुई नजर से देखते हैं कि आपने पाप किया है। और पापी भी हमेशा नजर उठाकर नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसके हालात ने उसे इस तरीके पर मजबूर कर दिया रहने पर। अगर आज आपको इन चीजों से छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर का वचन के इस मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह का जब लहू आपके ऊपर आएगा, जब यीशु मसीह के लहू से आप धुल जाएंगे, जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे और हृदय से उसे ग्रहण करेंगे कि उसे मुर्दों में से जिंदा किया गया है, वो जिंदा है, वो प्रभु है, तो वो मेरे सारे पापों को दूर करेगा। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, भाई आपको उसमें चैनी के लेकर आएगा, जैसे यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगी को बदलता है। जो नापाक कहने वाला आज पाक बना है, जो अपवित्र कहने वाला आज पवित्र बन गया। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। उसका लहू आपको शुद्ध करता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको परमेश्वर आज चंगा करे, तो आपको ये शब्द बदलने होंगे। जिस प्रकार से शब्द बदल गए, इनके अर्थ बदल गए, उसी प्रकार से आपकी जिंदगी बदल देगा यीशु मसीह। वो आपको अपने लहू से धो देगा, वो आपके हर एक दुर्ग को पूरा कर देगा। बस शब्दों का हेर फेर है, आपको पॉजिटिव सुनना होगा। जितने आप नकारात्मक शब्द सुनेंगे, नकारात्मक वाक्य सुनेंगे, उतना आपके लिए परेशानी होगी प्रियो। आपको चाहिए कि आप अच्छे से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। समझ रहे मेरी बात को? नापाक कहना बंद करें, अशुद्ध कहना बंद करें। आज आप शुद्ध परमेश्वर के पास, पाक परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास आए हैं। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अपनी चाहत को जगा लो, अपनी चाहत को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ, और परमेश्वर आज ही आपको चंगा करेगा। विश्वास करना होगा, आपको उसके ऊपर भरोसा करना है। ये सारे शब्द आपकी जिंदगी में प्रभु लेकर आया है। इस समय जो असमय था वो समय आ गया है। लिखा है, यहाँ पर लिखा है, पापा चाहते हैं आपसे। पहले पापी की बात थी, अब पापा की बात है। यीशु मसीह की बात है आपकी जिंदगी में, है ना, परमेश्वर की बात है आपकी जिंदगी में। इसलिए अशुद्ध से शुद्ध करने वाला यीशु मसीह हमारे मध्य में, हमारे बीच में। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगाई दे, तो फिर आपको विश्वास बढ़ाना है। समझ रहे?